गिविंग जिसमें इज्जत शामिल होती है, किसी के लिए ऑनर होता है, उसके लिए रिस्पेक्ट होती है। रिस्पेक्ट और ऑनर का एक ही मतलब है, इज्जत करना और दिल से करना। जब रिस्पेक्ट के साथ आपकी फीलिंग्स शामिल होती हैं, आपका दिल उसमें शामिल होता है, तो इससे ये होता है कि जिसकी आप इज्जत करते हैं उसके पास जो कुछ होता है वो आपकी तरफ आना शुरू कर देता है। उसकी बरकत, उसकी ब्लेसिंग या जो कुछ भी उसके पास होता है, या तो वो आपकी तरफ आता है या वो इस बात को हम पर वाज़े करता है कि किस कदर हम सियाने हो चुके हैं। आमीन। और अब्राहम की कहानी है जो एक खादिम हुआ है पुराने अहदनामा के अंदर 18वें बाब के अंदर, पैदाइश के अंदर। उसके पास 3 लोग आए और वो अपने डेरे में बैठा हुआ था। उसने आंखें उठाई और देखा 3 लोग हैं जो उसके सामने खड़े हैं। उसने क्या किया? उसने उन्हें रोका और कहा कि ठहरो ताकि तुम्हारे पांव धोए जाएं, तुम्हें कुछ खाने को दिया जाए। तो जब वो रुक गए तो उसने क्या किया? उसने जल्दी से अम्मा सारा को बताया, अपने खादमों को बताया, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें जो अब्राहम के घर के अंदर थे, उसने उनको लिया और तैयार करना शुरू कर दिया। किन के लिए? आए हुए खादमों के लिए। ऑनर, इज्जत जो है ये मसीह खिदमत का तर्ज अमल है। इज्जत मसीही खिदमत का तर्ज अमल है। मसीही ज़िंदगी क्या है? मसीही ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है जो गुनाह की कैद से आज़ाद हो चुकी है, और इसके पीछे एक कीमत खड़ी है, और वो यीशु मसीह की कुर्बानी है। जो मसीही ज़िंदगी है ये एक ऐसी ज़िंदगी है जिसे जहन्नुम की बादशाही से निकाल कर आसमानी वादों का शरीक कर दिया गया है। मसीह जिंदगी क्या है? मसीह जिंदगी का मतलब है अपनी खुदी के जेल से निकलकर ऐसी जिंदगी बसर करना जिस पर हमारी नहीं बल्कि मसीह यीशु की हुकूमत हो। जब मसीह यीशु की हुकूमत हमारी मर्जी पर होती है तो तज़ीम करना, इज्जत करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, ये मामूल बन जाता है, ये लाइफ स्टाइल बन जाता है। और जो लाइफ स्टाइल होता है ऑनर का, गिविंग का, जिसमें आपकी फीलिंग्स शामिल होती हैं, आप जो कुछ मर्जी करें, अगर आपका दिल उस काम के अंदर शामिल नहीं है, आपको फायदा नहीं होगा, उससे दूसरे को फायदा होगा। जब दूसरे को फायदा होगा, आपको नहीं होगा, आपके दिल में सवाल होंगे, मैं कब से ये कर रहा हूं, कर रही हूं, लेकिन मेरे लिए ये नहीं हो रहा। एक मिसिंग एलिमेंट है, वो ये है कि आपकी या मेरी उसमें शायद फीलिंग्स शामिल नहीं है, हमारा दिल उसमें शामिल नहीं है। तो जो क्रिश्चियन लाइफ है ये आज़ाद ज़िंदगी है, इसे आज़ाद कर दिया है मसीह यीशु ने। क्रिश्चियन ज़िंदगी क्या है? क्रिश्चियन ज़िंदगी एक ऐसी तब्दील शुदा ज़िंदगी होती है जो पाकीज़गी के मेयार की तरफ बढ़ रही होती है। पाकीज़गी की ज़रूरत नहीं होती, पाकीज़गी को खुदा रूह के वसीला से, हमारे अंदर मुकाशफात और तजर्बात के वसीला से हम पर जाहिर कर रहा होता है कि पाकीज़गी किस कदर ज़रूरी है, पाक रहना किस कदर ज़रूरी है, पाकीज़गी के अंदर ठहरे रहना किस कदर ज़रूरी है। दुश्मन इब्लीस आपकी दुआओं से नहीं डरता, आपके चंदों से, आपकी नेकियों से नहीं डरता। वो डरता किस बात से है कि तूने इसके चौगिर्द अपनी बाड़ लगा रखी है। शायद, मुझे नहीं पता इब्लीस क्या कह रहा था, शायद वो ये कह रहा हो ये पाक आदमी है और तेरी पाकीज़गी ने इसे घेरा हुआ है, इसलिए मैं इसके खानदान को छू नहीं सकता, इसकी जिंदगी को छू नहीं सकता। पहले अपनी हुजूरी, उस पाक हजूरी को हटा, फिर मैं देखता हूं ये तेरा इनकार करता है कि नहीं। खुदावन ने कहा जा जो तू चाहता है कर, लेकिन इसकी जिंदगी का इख्तियार मेरे पास है। एक दफा साधु सुंदर सिंह जा रहा था, एक जगह से गुजर रहा था, तो जादूगर ने एक बड़ी बदरू भेजी
कि साधु को मार कर आए, वापस आ गई। दूसरी भेजी, वो भी वापस आ गई। उसके पास जो आखिरी बदरू थी, जो सबसे बड़ी थी, उसको भी भेजा, वो भी वापस आ गई। उसने कहा कि तुमने साधु को गिराया क्यों नहीं? तूने बड़े बड़े बादशाहों को मारा है, लोगों को मारा है, अमीरों को गिराया है, हाकिमों को गिराया है। एक सादा जिहा बंदा जिहदे कपड़े भी सही नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ थैले 'ਚ ही सिर्फ आग नहीं है, ਇਹਦੇ दिल 'ਚ भी आग है, इसलिए मैं इसको गिरा नहीं पाई। तो क्रिश्चियन लाइफ वो तब्दील शुदा जिंदगी है जो पाकीज़गी के मेयार की तरफ बढ़ती है। एक खादम ने कहा, पाकीज़गी हमें यस्सु के पास नहीं लाती, यस्सु हमें पाकीज़गी के पास लाता है। आमीन। और ये मसीही जिंदगी है, और मसीही जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जो मसीह की मानिद होती है, जिसका स्टैंडर्ड मसीह है, मेयार, जिसका मेयार कौन है? मसीह यस्सु है। कोई एल्डर नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई बिशप नहीं है, कोई नहीं है। मसीही जिंदगी का एक ही मेयार है और वो यस्सु है। आमीन। और यस्सु ने कैसी जिंदगी गुजारी? यस्सु ने लाइफ ऑफ गिविंग गुजारी है, यस्सु ने देने वाली जिंदगी गुजारी है। मौजज़ात उसने दिए, शिफाएं उसने दी, लोगों को आज़ाद किया। उसने 4-4 दिन के मुर्दों को जिंदा कर दिया। और उसी यस्सु ने कहा कि कौन है जो मेरी जिंदगी मुझसे छीन सके? मैं अपनी जिंदगी खुद देता हूं, और मुझे देने का भी इख्तियार है, लेने का भी इख्तियार है। आमीन, आमीन। और जो क्रिश्चियन लाइफ है, ये ऑनर से भरी होती है, ये इज्जत से भरी होती है। और जो देना है, ये एक एलिमेंट है देने का। गिविंग, ऑनर, इज्जत एक ऐसा जुज है, एक ऐसी कदर है हमारी जिंदगी के अंदर, जिसमें हम गॉस्पल को देते हैं। हालात मुश्किल है, मुझे पता है, बहुत मुश्किल है, हालात के अंदर तंगी है, परेशानी है, लेकिन जो मसीही जिंदगी है, ये देने वाली जिंदगी है। ये देती है, ये रुकती नहीं है। अगर दिल रुक जाए, बंदा मार जाता है। जिस लाइफ में से हदिये रुक जाते हैं, वो रूहानी तौर पर मुर्दगी का शिकार हो जाते हैं, वो मर जाते हैं अपनी स्पिरिट के अंदर। बदनी तौर पर जिंदा होते हैं, लेकिन रूह के अंदर दे आर डेड, वो मर जाते हैं। और खुदावन का जब फरिश्ते आए और खुदावन आया, तो उन्होंने उसे वादा किया कि अगले साल तेरे घर के अंदर बेटा होगा, मोइन पूरे वक्त पर। इसका मतलब जब वक्त पूरा हो जाएगा। सारा ने सुना, सारा हंस पड़ी, और उसको लगा कि 24 साल पहले भी ये बात हमें कही गई थी, लेकिन 24 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो 24 सालों के अंदर इन्होंने इंतज़ार किया है, इन्होंने ये खुदा के साथ चलते रहे हैं। इनकी वॉक कामिल नहीं है, इनका फेथ कामिल है। वॉक के अंदर डिस्टर्बेंस आती रही, चैलेंजेस आते रहे, हिलते रहे, लेकिन इनका ईमान कामिल था, और वो कामिल जो ईमान था, इन्हें संभालता रहा। और 24 सालों के अंदर इन्होंने बड़ी जंगें की, और 24 सालों के अंदर इन्होंने अब्राहम ने हाजरा को ले लिया कि वादे का फर्जंद पैदा करे। फिर उसने इस्माइल पर अपना दिल लगा लिया, आंखें लगा ली कि चलो हो इस्माइल ही सही। खुदा ने कहा नहीं, इस्माइल पर फुल स्टॉप है। इस्माइल तेरी ताकत की पैदाइश है, इसलिए इस्माइल डिस्क्वालीफाई करता है। इस्माइल इस लायक नहीं है कि आसमानी वादे को लेकर चले। तेरे सारा के बातन से जो पैदा होगा, और सारा हंस पड़ी। हो सकता है हम भी सोच रहे हो कि हालात मुश्किल है, परेशानियां हैं, तंगदस्तियां हैं। हो सकता है आपने अपने हदिये रोके हों, और जो रोका हुआ है वो
ایک مثال کے دی جاتی ہے اکثر کہ جب پانی رک جاتا ہے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. آپ کی شاید روحانی زندگی ٹھیک ہو لیکن نہ دینا آپ کے بول چال کو گندا کرے گا, جو آپ کی روحانی زندگی کو ٹھہراؤ کا شکار کر دے گا. اور ایک بڑی ہی بات میں نے ایمانداروں کی زندگیوں کے اندر دیکھی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ شکایتی بہت ہے, یہ بولتے بہت ہیں. انہیں کم بولنے کے لیے کہا گیا, یہ زیادہ بولتے ہیں. اور جب آپ دینا بند کر دیتے ہیں آپ کی زندگی, روحانی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اماں نے کیا کیا, اماں کے پاس جب کچھ نہیں تھا اس نے اپنی 2 دمڑیاں ڈال دی. ہو سکتا ہے بیمار بھی ہو, بچے بھی نہیں ہیں, حفاظت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, لیکن اس کے ہدیے کی اناؤنسمنٹ یہ سنے گے اس نے سب سے زیادہ دیا ہے. آمین. اما سارا 21ویں باب کے اندر کلام کے اندر لکھا, یہاں پہ جو لفظ ہے نا, میں معین وقت پر آؤں گا, وہاں پر لکھا ہوا انگلش کے اندر ترجمہ ہے, میں اس وقت آؤں گا جب تو زندگی کا تجربہ کر چکی ہوگی میرے بولے ہوئے کلام کا. تو جب ہم دیتے ہیں تو خدا کے بولے ہوئے کلام کا تجربہ ہمارے اندر آتا ہے. آمین. آمین. آئیں گیت گائیں, ہدیے کا گیت گائیں گے, اس کے بعد عشاء اربانی ہوگی, پھر ہم کلام سنیں گے. پھر ہم کیا کریں گے, کلام سنیں گے اور اپنا بیسٹ دیں. اپنا کون سا حصہ دینا ہے, بیسٹ دیں. اگر آپ 10 روپے کا سوچ کے آئیں گھر سے, 10 نہ ڈالیں, آپ بیسٹ دیں خدا کو. اگر آپ اپنے بچوں کو گھر سے نکلتے وقت 2-2, 3-3 روپے جو ٹوٹے ہوتے ہیں, جو جنہیں چلر کہتے ہیں, اگر آپ نے اپنے بچوں کو وہ دینا سکھایا ہے, آج کے بعد اس سے پرہیز کریں. کورین لوگ کہتے ہیں جب ہدیے کا وقت ہوتا ہے اصل وقت وہی ہوتا ہے برکت پانے کا. اور کوریا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور پوری دنیا پر اس کا نام ہے. کوریا کے لوگوں کو پتہ کون سی قوم کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر؟ کوریا اتنا غریب تھا کہ یہ پتے کھاتے تھے درختوں کے, اور کوریا کو کہا جاتا ہے پتے کھانے والی قوم. لیکن آج کوریا کہتا ہے ہم سے قرض لو. انہوں نے دینا سیکھا ہے خدا کو. ڈاکٹر ینگچو نے لوگوں کو دینا سکھایا ہے, اور آج اسی چرچ کے اندر اتنے امیر لوگ ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. آمین.